जो लोग कल तक सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को भगवान मानते थे, आज उसके पोस्टर पर चप्पल बरसा रहे हैं। जिस बाबा की एक झलक के लिए दिन भर खड़े रहते थे, आज उस बाबा की धुनाई करने के लिए घूम रहे हैं। जो लोग हर दिन उसके नाम की माला जप रहे थे, आज उसे पानी पी पी कर कोस रहे हैं। हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल की नकली चमत्कारी साम्राज्य की जो पोल है वो खुलने लगी है। लोगों का आरोप है कि सेवादारों को मोहरा बनाकर बाबा ने पूरा साम्राज्य खड़ा किया और जब हादसा हुआ तो फरार हो गया। हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि और उसके सेवादारों की कुंडली खुलने लगी है। एक एक करके सूरजपाल का पाखंड सामने आ रहा है कि कैसे सूरजपाल भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें पाखंड का पाठ पढ़ा रहा था। सूरजपाल के साम्राज्य में सबसे अहम रोल सेवादारों का है, जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अब तक पुलिस ने 7 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे मुख्य सेवादार और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर भी शामिल है। इसके अलावा मैनपुरी से राम लड़ैत, शिकोहाबाद से उपेंद्र यादव, हाथरस से मेघ सिंह, हाथरस से ही मंजू यादव और हाथरस से ही मंजू देवी और मुकेश कुमार शामिल हैं। ये लोग सालों से बाबा के सेवादार बनकर उसके लिए काम करते थे, लेकिन अब इन आरोपियों के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सूरजपाल ने अपने पाखंड के जाल में हजारों लोगों को फंसा रखा था। संग में आप गए कभी अपनी बहू के साथ? कोई ना को हम मानते ही ना, बिल्कुल उससे आपने पूछा नहीं कि तुम क्यों मानती हो बाबा? अब हम नहीं करना करेगा, अब जाइयो मन तुम अब चलेंगे एक आध बार, हम तो मने करता है कि अब ना जाएंगे, मने कर देंगे, अब ना जाएंगे, आज चले जाए तो हमें अब ना जाएंगे। कब मना कर देती? हाँ हाँ। पूजा करती थी घर में बाबा की? कुछ ना करती। पापा जी पानी पिला रहे थे, पीछे सत्संग में थे। सेवा में? हाँ जी सर। आप क्या कहेंगे सर, परिवार के सदस्य? फिर क्या है सर, बाद में एक सत्संग खत्म हुआ, उसके भगदड़ हो गई थी वहाँ पे। तो सारे लोग जा चुके थे, पापा जी गए नहीं, वहाँ मौके से भागे नहीं। पापा जी वहीं पे थे लास्ट टाइम तक। और जब उनको पता लगा कि भाई यहाँ से ज्यादा वो हो गया, जो सीरियस कंडीशन में 3 लोग थे, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल पहुंचाया, स्वास्थ्य केंद्र में। आपके पिता ने? हाँ जी सर। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है ये कमेटी में थे, सेवादार थे और इनकी जिम्मेदारी थी, तो इसीलिए गिरफ्तार किया गया। सर कमेटी में नहीं थे वो, क्या एक जैसे कि रिटायरमेंट हो गए थे, बोला कि आप अंकल फ्री रहते हो, आपको मतलब कुछ नहीं करना, एक मतलब मेंबर बना देते हैं। तो ऐसे मेंबर बस, और कुछ नहीं था उनका। हाथरस कांड में गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर वाले अपने परिवार के सदस्यों को बेकसूर बता रहे हैं और हादसे के लिए बाबा सूरजपाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस अपनी लापरवाही का ठीकरा उनके सर पर फोड़ रही है। यूपी पुलिस ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें से कचौरा गांव की 2 महिलाएं हैं जो कि सेवादार थी, और एक के घर के बाहर हम मौजूद हैं। ये मंजू देवी का घर है और मंजू देवी को भी जो है यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देखिए कि मंजू देवी के मेन गेट पर जो है बाबा की बड़ी सी एक फोटो लगी हुई है और अंदर भी जो है घर में फोटो लगी है। हमने बात करने की कोशिश की तो घर के अंदर जो है उनकी भतीजी और उनकी माताजी हैं, जिन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें मीडिया से कोई भी इस मामले पर बात नहीं करनी। हालांकि हमने उनसे बिना कैमरे के जब बात की तो उनका कहना था कि अकेली मंजू देवी क्या 2.5 लाख की भीड़ को रोक सकती थी। मंजू देवी का कोई कसूर नहीं है, ये उनकी माताजी का कहना था। उनकी बेटी का कोई दोष नहीं है और पुलिस ने निर्दोष जो लोग हैं उनको जो है गिरफ्तार किया है, ऐसा दावा है मंजू देवी के परिवार का। गिरफ्तार सेवादारों ने पुलिस के सामने पूछताछ में जो बयान दिया उसमें एक खुलासा हुआ कि सत्संग में कैसे और क्यों भगदड़ मची थी। सेवादारों ने पुलिस को बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद जब बाबा निकलने लगे तो सेवादारों ने पहले भीड़ को रोका, लेकिन फिर चरण रज लेने के लिए अचानक छोड़ दिया गया, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और बड़ा हादसा हुआ। सेवादारों ने पूछताछ में पुलिस को ये भी बताया कि घटना स्थल पर जब भगदड़ मची तो ऐसे में सेवादार भी वहां से भाग गए, जिससे हालात खराब हो गए। बताया जा रहा है कि चरण रज उठाने के दौरान ये हादसा हुआ। चरण रज भी बाबा सूरजपाल यादव के पाखंड का हिस्सा है। बाबा के सेवादारों ने ये बात भक्तों में फैला रखी है कि चरण रज लगा लेने से सभी बीमारी दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि लोग बाबा की चरण रज लेने के लिए उसके काफिले के पीछे भागते हैं। चरण रज क्या है? चरण रज जो होता है घर में ला के धल्ले हो, कोई बिटिया बेटा बीमार हो तो है
तो बाके लगा दो वो सही है जा तो है। ये कौन कहता है? जे ही कहती हैं सत्संग बारी जो मैं जुड़ गई या जे जुड़ गई तो जे कहवे लग गई तो जिनकी बात मैंने मान ली। मैंने कहा तीसरी तो कही तो बाकी बात मेरी बात उसने मान ली। ऐसे मतलब ऐसा है कि कुछ कोई परेशानी है तो कोई वो कर रहा है तो उसे कोई चमत्कार रहेगा तो इसके पीछे फिर पब्लिक तो बाबर ही हो ही जाती है। ये अफवाह चल गई कि चरणों की धूल ले लो तो कुछ चमत्कार हो जाएगा। हाँ तो पब्लिक तो तुम जानते हो कि गुमराह तो हो ही जाती है फिर एक आध पे कोई चमत्कार हो गया तो इस वजह से जेंट्स लोग ज्यादा भागते हैं। हाथरस भगदड़ में 121 बेगुनाहों की जान चली गई। जो लोग कल तक पाखंडी सूरजपाल को भगवान मानते थे, उसके बहकावे में आकर झूठे चमत्कारों के चक्कर में फंसे थे, आज वो उसे कोस रहे हैं।